ठीक है। जो डॉट ब्लॉट एंड जो फ्लेम शेप हमारे पास हेमरेजेस होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं तमाम क्वाड्रेंट्स के अंदर। ये मोस्ट न्यूमेरस होते हैं हमारे पास पेरिफेरी में, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉटन वूल स्पॉट जो होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ऑप्टिक डिस्क पर हमारे पास क्या होता है, मैक्यूलर एडीमा भी माइल्ड सा प्रेजेंट होता है। अब ये क्यों मैं इनको माइल्ड माइल्ड बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम इस्केमिक कॉजेज़ पढ़ेंगे तो उसमें हम इन सब को ही एग्जैजरेटेड पढ़ेंगे, तो इसलिए इनका डिफरेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस में हमने वही बोला कि फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी करेंगे। इसमें हमें क्या मिलेगा, देखो हमारे पास ये क्या है, नॉन इस्कीमिक है ना, तो नॉन इस्कीमिक है मतलब इस्कीमिया की वजह से कोई मसला नहीं हुआ, तो कैपिलरी परफ्यूजन ठीक चल रहा है, उसमें कोई मसला नहीं हुआ, सही है। और ओसीडी में हमें क्या नज़र आता है, सीवियर मैक्यूलर एडीमा नज़र आता है। और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम ट्रीटमेंट का जो हमारे पास आगे का रिस्पॉन्स है, हमने कैसे करना है क्या नहीं करना, और ट्रीटमेंट की वजह से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो देखने के लिए, यानी फॉलोअप के लिए एक अच्छा होता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होता है, क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। फिर कॉम्प्लिकेशन में एक कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन है हमारे पास, CAMO, ये हमारे पास क्या होती है, सिस्टोइड मैक्यूलर एडीमा होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है। इसको मैं आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। फिर और दूसरा क्या होता है कि ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या है कि नॉन इस्केमिक कन्वर्ट हो सकती है इस्केमिक में, ठीक है। 15% हो जाती है 4 महीनों के अंदर, 30% होती है हमारे पास 3 सालों के अंदर। फिर विजुअल प्रोग्नोसिस में देखें तो हेमरेज जो होता है हमारे पास रिजॉल्व हो जाता है 6 से 12 महीने के अंदर, और विजुअल प्रोग्नोसिस जो होता है हमारे पास बहुत अच्छा होता है, रिटर्न हो जाता है विजन हमारे पास नियरली 50% केसेस के अंदर। तो फिर अगर हम देखें हमारे पास कि जो विजुअल लॉस है वो विजुअल लॉस इन रेस्ट ऑफ केसेस इज़ मेनली ड्यू टू सिस्टोइड मैक्यूलर एडीमा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमारे पास उन लोगों में वापस हमारा विजन नहीं आ पाता जिन लोगों में लॉस हो चुका है, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रीटमेंट हमारे पास दो तरह का होता है, सिस्टेमिक होता है और ऑक्यूलर होता है। सिस्टेमिक फिर आगे दो तरह का होता है, या तो पहले तो हमने हर चीज़ में क्या करना होता है, कॉस्ट को माइनस करना होता है। तो कॉस्ट को माइनस कैसे करेंगे, जो भी सिस्टेमिक रिस्क फैक्टर है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब आया वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इंट्राओकुलर प्रेशर है, या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल करवाएंगे हम, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, एंटी प्लेटलेट थेरेपी देंगे, क्योंकि कहीं भी अगर हमारे पास ब्लड जो क्या कहते हैं ऑक्लूजन बन रही है उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे। फिर उसके बाद ऑक्यूलर चेंजेस में क्या होता है, अगर हमारा जो विजन होता है वो 6/9 से वर्स हो जाए, ठीक है, और हमारे पास मैक्यूलर सेंट्रल थिकनेस जो होती है वो OCT पर 250 माइक्रोन से ज़्यादा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम इंट्राविट्रल क्या कहते हैं VEGF लगाएंगे, VEGF लगाएंगे। और दूसरा हमारे पास इंट्राविट्रल ट्राइमकोलॉन एसिटोनाइड लगाएंगे, ठीक है। इससे हमारे पास विजन की इंप्रूवमेंट बहुत नज़र आई है। और लेज़र फोटोकोगुलेशन जो होता है इसमें इफेक्टिव नहीं होती है, तो हम नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, जो ये विट्रल सॉरी एंटी क्या कहते हैं विट्रल EGF, जो EGF करके याद करना आसान होता है, ठीक है। ये तीनों नाम लाजमी याद करना क्योंकि BCQs में आ जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पास इस्कीमिक CRVO, ठीक है। अब इस्कीमिक CRVO हमारे पास क्या होता है, ये रेफ़र करता है हमारे पास सडन कंप्लीट जो ऑक्लूजन करवाती है सेंट्रल वेन की, ठीक है। ये कितनी परसेंट होती है, 25 से 20 to 25% तक होती है, ठीक है। सिम्टम क्या होते हैं इसमें, मोनोओक्यूलर पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो जाता है। उसके साथ साथ क्या होती है, विजुअल एक्यूटी इतनी रिड्यूस हो जाती है कि हमें ना वो जो कंटिन्यूएशन ऑफ फिंगर काउंटिंग, हम बोलते हैं कि उंगलियां गिने, हाथ की मूवमेंट आपको नज़र आ रही है, मतलब उस स्टैंड तक पहुंच जाते हैं विजुअल एक्यूटी, ठीक है। मतलब इतना विजुअल